पंडित जी 2025 में चुनाव स्तर पर दिल्ली का, जहाँ एक तरफ विकास का दावा करती है, विकास है तो वोट दो। देखिए सीलमपुर में एक दिन हमने जो है कोई आया में चुनाव लड़ने जा रहा था, उसके साथ हमने सीलमपुर का दौरा किया। आज हम जहाँ मस्जिद पहुँचे, वहाँ से भाईचारे का पैगाम दिए, फिर सीलमपुर पहुँचे, फिर यहाँ पे हैं। क्या हाल है, विकास कैसा देख रहे हैं सीलमपुर? विकास खोया हुआ है, ढूंढ रहा हूँ मैं काफ़ी दिन से। हाँ, खो गया है। और आपको दिख नहीं रहा? नहीं, मैंने FIR कराई है विकास के नाम की, पर मिला नहीं मुझे। अच्छा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिल्ली में, ये दिल्ली जो कि सेंट्रल है, तो खाली नेताओं के इलाके सेंट्रल टॉप के बनेंगे, पब्लिक के नहीं बनेंगे। पानी की समस्या यहाँ है, रोड की समस्या यहाँ है, शिक्षा की समस्या यहाँ है, स्वास्थ्य की समस्या यहाँ है। अगर बारिश हो जाए तो मस्जिद में आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं, कपड़े गंदे हो जाएं। तो जो चीज़ों की ज़रूरत हमें है, हम बाद में आएंगे हिंदू मुसलमान। अच्छा। वो हम देख लेंगे, पर आपको हमने जिसलिए भेजा था वो काम हुआ। तो काम तो वादा किया है, काम कैसे नहीं हुआ? वादा तो तुमसे भी हम करें, तुम्हारा ब्याह करवा देंगे, करवा दिए। अरे विकास की बात कीजिए, सरकार ने वादा किया, सरकार शादी के लिए थोड़ी करती है। क्या करना चाह रहे हैं आप इस हालत को देखकर? क्या करना चाह रहे हैं जो मुल्क की हालात है, इस हालात को देखकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस हालात में ये हमारा आपका ही मामला आएगा, जब तक हम और आप ऐसे नहीं होंगे। जहाँ एक तरफ अल्पसंख्यक को सरकार दबाने की कोशिश करने जा रहे हैं, कुचला जा रहे हैं। इस देश की जो आबादी है 70% बेरोजगार है, गरीब है, जिनकी आय जो है मजदूर हैं, जिनके कोई सरकार इस मजदूर के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इस विचार के लिए, सरकार के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जो आप इतने मजदूर हैं, जो काम के लिए, काम उनके हाथों में नहीं है, हर मजदूर, हर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है इस वक्त, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, उनके लिए संदेश यही है कि वो नफरत की राजनीति छोड़कर अपने मुद्दों की राजनीति में बात करें, अपने मुद्दे की बात करें। हमारा ये एक है और एक रहेंगे, लेकिन इनको दिखाकर आपके मुद्दे गायब कर दिए जा रहे हैं, आपको लड़ा दिया जा रहा है। राजनीति है, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर आप मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं तो हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक प्लेटफार्म पर आना होगा। हमें धर्म से उठकर, मंदिर मस्जिद से उठकर, हमें रास्तों में मजदूरों की आवाज़ लेकर अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। किसानों के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि मजदूर जो मर रहे हैं, शहीदों बॉर्डर में के अंदर जो जवान शहीद हो रहे हैं, या जो मजदूर कई काम करके मर रहे हैं, ना ही वो मुसलमान है, ना ही वो हिंदू है, बल्कि सिर्फ उनका ये देखा जाता है वो पेट के लिए मजदूरी कर रहे हैं। अगर हम इस विचार को लेकर अगर हम वोट करें, हम अगर सरकार को चुनेंगे, तो हमारे मुल्क का और हमारे आने वाले पीढ़ियों का, हमारे देश का बहुत आगे बढ़ेंगे, तभी तरक्की करेंगे। अगर हम नफरत की राजनीति करते रहे, अगर हम मस्जिद और मंदिर की राजनीति करते रहे, हम आपस में भेदभाव फैलाते रहे, तो ये मुल्क तबाह होते जाएंगे, ये मुल्क बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए हमारे तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, हर धर्म के, हर समाज के, हर लोगों से ये निवेदन है, यही दरख्वास्त है कि हम लोग आपस में भाईचारगी बनाकर, हम लोग आपस में गांधी जी के जो विचार था, नेहरू के जो विचार थे, जो हमारे पूर्व अजदा के जो विचार थे, उस विचार को रखकर हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश फैलेगा। आज ये हालत है कि एक तरफ जहाँ मुसलमानों को नहीं, बल्कि हर गरीब को, हर मजदूरों को कुचला जा रहा है, इस बिना पर कि आज हम आज इसलिए क्यों कि आज मुद्दे को इसलिए दबाए जा रहे हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम कर आपस में भेदभाव कर आपस में मंदिर मस्जिद को रखकर हम लोगों के जो असल मुद्दे हैं वो बहकाए जा रहे हैं। आप दिल्ली की हालत को देख लीजिए, आप बिहार की हालत को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र की हालत को देख लीजिए, आप राजस्थान के हालत को देख लीजिए। हर जगह मजदूर परेशान है, हर जगह मजदूर। धर्म से लेकर राजनीति नहीं, क्योंकि अगर धर्म से राजनीति की जाती थी तो ये देश जब अंग्रेज के गुलाम बने थे, ये देश कभी आज़ाद नहीं होता। जो इस देश को आज़ाद करने वाले जो हमारे पुरख हैं, वो ना ही गांधी जी हो, या ही नेहरू हो, या ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, या जो जितने भी हमारे टीपू सुल्तान हो, या अताउल्लाह खान हो, या शाह मोहम्मद दहलवी हो, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने देश को आगे रखा था, कभी धर्म को आगे नहीं रखा था, तभी देश हमारे आज़ाद हुआ था। अगर देश को धर्म को आगे रखते तो देश आज भी अंग्रेज का गुलाम होता। सरकार क्या कर रही है? आज की सरकार ये कर रही है कि पूंजीपति की
आज मदद कर रहे हैं। आज की सरकार क्या कर रहे हैं? जो मालदार है उनको पैसे वाला बना रहे हैं। आज की सरकार गरीबों को लूट रहे हैं। आज की सरकार बेरोजगार की रोजी छीन रहे हैं। आज की सरकार गरीबों की अपने हालत पर छोड़ रहे हैं। आज महंगाई देखिए, 50-60 रुपये किलो प्याज है। आज टमाटर की रेट देखिए, आज मसाला की रेट देखिए, आज सब्जी की रेट देखिए, आज सिलेंडर की रेट देखिए। सरकार देखिए, जो सरकार 2014 में आया था क्या कह के आए थे कि सिलेंडर घर घर फ्री देंगे। आज सरकार की सिलेंडर की रेट 1100 रुपये है। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत की भ्रष्टाचार की मार, ये सुन के आए थे। मौलाना साहब ने जो हिंदुस्तान का सच आज बयां किया है, इस सच को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो इस देश में इस वक्त रह रहा है, अगर 1 लाख पहलू खां मारा गया तो मोहित मिश्रा को भी पुलिस ने कस्टडी में मारा। मतलब ये चीज़ें उन लोगों के लिए सबक है कि अगर देखिए, सबसे पहले जब मामला ऐसे हुए थे, मैंने पहले ही मना किया था कि भाई लगेगी आग, सबके मकान आएंगे जद में, यहाँ कोई हमारा मकान कोई ना है। लेकिन जब और हम को बांटने की राजनीति में साहब कोई मुद्दा आएगा, इनका नाम आएगा, हम लोग भूल जाते हैं। हमारे लोगों को हमारे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि हमारे मुद्दे क्या थे। हम अपने मुद्दे पे बात कर लें, हिंदू मुसलमान हम बैठ के तय कर लेंगे, हमारा एक है। हमें मुद्दों की राजनीति करनी है। असल हमें बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना है, किसानों के मुद्दे को उठाना है। आज जो हमारे जो बेटी जवान है, आज जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनके मुद्दों पर हमें राजनीति करना है। आज हमें रोज़ी के मुद्दे की राजनीति करना है। बेरोजगारी जो चरम पर है, 70 साल से ज़्यादा बेरोजगारी इस वक्त है, हमें उस मुद्दे पर राजनीति उठाना है। एक इस प्लेटफॉर्म पर हम ये कहेंगे कि हम लोग एक मुत्तहिद होकर, धर्म से उठकर हम लोग एक होकर अगर हम इस देश को चलाना चाहते हैं तो ये देश फैलेगा। आज लोग कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर ताकत है। आज लोग कहते हैं, दुनिया कहता है कि अमेरिका सुपर पावर है। अगर हम ये कहेंगे कि अगर हमारा देश धर्म से उठकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम लोग भाई भाई हैं, एक होकर अगर हम लोग देश की राजनीति करेंगे, देश की विकास करेंगे, तो याद रखिएगा आने वाला 10 साल के अंदर ये देश हमारा जो हिंदुस्तान है, ये दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, विकास पर क्या कहें ये बता। विकास तो इस वक्त वो सही कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन असल जो बात है कि जो हमारे केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वो ये छोटी छोटी सरकारें जो है इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह के विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए, विकास दोनों तरफ से होंगे, केंद्र में जो बैठे हैं और जो राज्य में बैठे हैं, अगर दोनों की मिलीभगत होगी तभी राज्य का विकास होगा। अगर राज्य करना चाहे, केंद्र न करना चाहे तो विकास नहीं होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि आज हम एक बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अल्पसंख्यक के मामले पर, हम सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देते हैं। अपनी तरफ से, अपने तमाम मजहब के लोगों की तरफ से, इस हिंदुस्तान के तरफ से, जो गांधी जी का विचार था, नेहरू जी का विचार था, जो टीपू सुल्तान का विचार था, जो मदनी परिवार का विचार था, उस विचार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये हमारा दिल भी सुनकर और पूरे कौम और हिंदुस्तान का वो जो आत्मा जो इस देश में चल बसे, न्यायालय पर तो भरोसा हो गया। न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय पे भरोसा अगर ना होता तो अयोध्या मंदिर का फैसला ये क्यों मानते? न्यायालय पर हमें भरोसा है। अगर न्यायालय फैसला नहीं करते तो हम अयोध्या के जो फैसले हैं उनको स्वीकार नहीं करते। हम खड़े ना, हम आपसे ये कहेंगे कि हर मंदिर, हर मस्जिद के अंदर अगर आप शिवलिंग ढूंढे, ये गलत बात है, क्योंकि जो नफरत की जो बाजार फैल रही है उसको हमें ख़त्म करना है। मोहब्बत के पैगाम को भेजना है। जो गांधी जी का विचार था, जो नेहरू का विचार, ये सरकार में हो रहा है कि इससे पहले भी हो रहा था? इससे पहले भी हो रहा था, इस सरकार में भी हो रहा है। लेकिन ये चीज़ है, हमें जनता को समझना पड़ेगा। ये चीज़ है, इन नौजवानों को समझना पड़ेगा। आज जनता, आज जो सरकार है, फिर भी तो बीजेपी जीत के आ रही है। बीजेपी जीत के आ रही है, ये अच्छी भी। देखिए, आप किसी भी सरकार बीजेपी आ रही है, 2014 में 38% की वोट से आए थे। 62% जो वोट मिला था वो किसको मिले थे? विपक्ष को मिले थे। 38% लेके वोट लेके। लेकिन इस वक्त भी बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि ये है कि हर धर्म के समाज, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग ये चाहते हैं कि देश में मोहब्बत रहे। बीजेपी जो वोट परसेंटेज से आती है, उसने संस्थानों पे कब्जा किया है। चुनाव आप वोट दो ना दो, उनके लोग कहते हैं हम जीत जाएंगे। लोकतंत्र का ये मसला हो गया है। और उन सब की बात को जब हम उठाते हैं तो मौलाना और पंडित को लड़वाना, हिंदू मुसलमान करवाना, ये भाजपा की पुरानी आदत रही है। कभी नाम बदल दो, कभी प्रदेश बदल दो, कभी दुकानों का नाम बदल दो। और इन घटनाओं से, सरकार के कदमों से हमें ये एहसास होता है कि वो हमें बांट रहे हैं। बात खत्म। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं राजनीति ऐसी चलती रही? बिल्कुल ऐसी चल रही है। और मैं इसी तरह से सभी के पास जाकर ये नफरत को मिटाने की प्रयास करूँगा।
ये कहने की चोट लगेगा, अभी तमाचा भी लगेगा। बिल्कुल भाई, ये देख लीजिए। देखिए, हम तो ये पैगाम देंगे कि हम सब मिलकर एक होकर, जिस तरह अंग्रेज़ के खिलाफ हमारे उबा अजदा ने, गांधी जी ने, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर जिस तरह हमने देश को आज़ाद किया था, उसी तरह बीजेपी से भी आज़ाद चाहते हैं। नहीं, बीजेपी, हमारा विरोध ना ही कांग्रेस से रहा है ना ही बीजेपी से रहा है। हमारा विरोध जो है, जो देश को बांट रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो गरीबों को, मजदूरों को मरने मिटने पर छोड़ रहे हैं, हमारा विरोध उनसे है। तो सरकार तो बीजेपी का ही है। सरकार किसी का भी हो, वो अधिकार जनता का है। जनता खुद फैसला करे, जनता खुद मालिक है कि नफरत कौन फैला रहे हैं और धर्म की राजनीति कौन कर रहे हैं। 2025 में किसको देखना चाहते हैं दिल्ली में सर? 2025 में हम फिर केजरीवाल को देखने जाते हैं। विकास के मुद्दे पर, सड़कों के मुद्दे पर, भाई जब काम ही नहीं स्कूल के करने मुद्दे दिया गया पर। तो कैसे बांध देंगे? उसको जेल में डाल दिया गया, जिन्हें कहीं मनमानी करी, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए इस बातों को हम समाप्त करते हैं, आगे फिर चर्चा को बढ़ाएंगे।